आज मैं भारत की सबसे ज्यादा मशहूर रहस्यमयी जगहों में से एक जीपी ब्लॉक मेरठ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सच है या झूठ, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि जीपी ब्लॉक का नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरठ के एक शांत इलाके में स्थित जीपी ब्लॉक, जो कि देखने में सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती है। दिन के टाइम पे इसका जो माहौल है सामान्य होता है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। तो कई सालों से यहाँ के आसपास के लोगों ने कई सारे किस्से सुनाए, कई सारी कहानियां बताई, जो कि लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग में, इस टूटी फूटी इमारत में शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, सूरज ढलने के बाद जैसे ही अंधेरा होता है, कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर इस किसी एक कमरे में 4 लोगों को बैठा हुआ देखा गया है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि उस कमरे की तरफ देखने जाता है कि कौन बैठा है, तो वहां पर जैसे जैसे वो पहुंचते हैं वहां पर वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। और वो इमारत इतनी पुरानी है कि वहां पर बिजली का कनेक्शन बहुत ही पहले कट चुका है। और लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर एक औरत को भी देखा जाता है जो कि लाल साड़ी में घूमती है। और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं कोई नहीं होता। कहानी कई साल पुरानी है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जो कि 3 कॉलेज के स्टूडेंट, आपस में एक ही क्लास के लोग थे, एक ही रूममेट्स थे। और ये लोग पैरानॉर्मल कहानियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये लोग देखते रहते थे। बहुत ज़्यादा इनको जो है इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। कहीं से इनको जीपी ब्लॉक के बारे में पता चला। पहले तो इन लोगों ने उस चीज़ों को हल्के में लिया, सोचा कि यार क्या पता ये सिर्फ फेमस होने के लिए, उस जगह को फेमस करने के लिए लोगों ने अफवाहें बताई हो। लेकिन जब वहाँ पर जाके इन लोगों ने पता किया तो इनको पता चला कि वहाँ पर जो कहानियाँ हैं वो कोई 1 या 2 लोग नहीं, बल्कि जितने भी उस रोड से, उसके आसपास से गुजरते हैं, वो सभी इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर रात में क्या क्या हरकतें होती हैं, उस इमारत में कैसी कैसी चीज़ें लोगों को महसूस होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें लोगों को दिखती हैं। फाइनली इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है रात के टाइम पर इस इमारत के अंदर जाएंगे और जो भी इसका सच है वो सबके सामने लेकर आएंगे। रात का टाइम चुना गया। रात के करीब 10 बजे वो लोग उस इमारत के बाहर पहुंचे। वहां का माहौल जो था बड़ा अजीब था। ना तो हवा की सरसराहट, ना कुत्ते भौंकने की आवाज, ना गाड़ियां चलने की आवाज। जैसे ही वो लोग के अंदर घुसे, उनके पास से एक बहुत ही ठंडी हवा गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी ऑन किया हो। उसमें से एक दोस्त ने बोला कि क्या वो हवा मुझे ही लगी है या तुम लोगों को भी लगी है? सबने हाँ में सर हिलाया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ने लगे, उनको दिखाई दिया कि किसी एक कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही है, लेकिन उस इमारत की लाइट जो है कई सालों पहले ही कट चुकी थी। जैसे ही उनमें से एक दोस्त उस रोशनी को देखने के लिए अंदर गया, जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वो रोशनी कम होते जा रही थी और फाइनली उस रूम में पहुंचते ही वहां की रोशनी जो है गायब हो गई। अब इनकी सांसें रुक गई, इनको घबराहट होने लगी। ये जान गए कि जिस जगह पर हम आए हैं शायद वो बहुत ही डेंजरस है। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े, तीनों एक साथ थे। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े कमरे की तरफ, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं और वो 4 कुर्सियों पे एक गोले में बैठे हुए हैं। ये लोग देख के वो चीजें शॉक हो गए कि इस खंडहर में बैठ के वो 4 लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग सारा कुछ विंडो से देख रहे थे। ये 3 दोस्त जो थे, इन तीनों ने विंडो से देखा कि 4 लोग बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पर आवाज नहीं आ रही थी। इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम गेट से अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि इतने अंधेरे में वो 4 लोग बैठ के बात कर रहे थे। जैसे ही वो लोग गेट से अंदर घुसे तो देखे वहां पर सिर्फ 4 कुर्सियां रखी और वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इन्होंने कहा कि अब हम कैसे भी करके यहाँ से, बस हमें यहाँ से निकलना है और कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि जो चीजें अब इनके साथ हुई उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। इन लोगों ने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जैसे ही ये लोग उस कमरे से वापस आए, सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरे, तभी ऊपर की तरफ इन्हें दिखाई दिया कि एक लाल साड़ी में औरत जो है ऊपर से इनको देख रही है। ऊपर से किसी खिड़की से इनको देख रही थी। तीनों दोस्तों में से एक ने बोला
कि भाई वहाँ से कोई लेडीज़ देख रही है, इसमें कोई लेडीज़ है, हमें चल के देखना चाहिए, हमें चल के मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। लेकिन उसमें से एक दोस्त ने बोला कि भाई नहीं, अभी जो हमारे साथ ऊपर हुआ उसके बाद हो सकता है बहुत जो है गलत भी हो सकता है हमारे साथ। और वो औरत का फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी शैडो दिख रही थी कि कोई लाल साड़ी में जो है वो खड़ी है। इन तीनों ने प्रॉपर देखा और आवाज़ भी दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने आवाज़ दिया वो औरत मुड़कर सीधा ऊपर की तरफ चली गई। इन्होंने हिम्मत किया कि क्यों ना हम चलते हैं और देखते हैं, अगर आज हम सच्चाई का पता लगाने आए हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। इन तीनों दोस्तों ने एक साथ जो है हाथ पकड़कर ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही इनकी नज़र पीछे की तरफ गई तो इनको ऐसा लगा कि किसी लेडीज़ ने यहाँ से जंप किया है, और ये लोग जल्दी से भाग कर गए। उस छत से नीचे की तरफ देखा तो वो लेडीज़ जो है इनको नीचे खड़ी हुई दिखी। वही लाल साड़ी में औरत इनको नीचे खड़ी होकर देख रही थी ऊपर। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्होंने फटाफट जो है जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। जैसे ही ये तीनों लोग भागकर नीचे आने लगे, इनको एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी अजीब तरीके की हंसी थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन उसी छत की साइड में वो औरत वहाँ उन्हें फिर से खड़ी हुई दिखी। लाल साड़ी वाली औरत वो उनको वहाँ से पर फिर से दिखी। अब उनका डर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उनका डर जो है उनके चेहरे पे साफ दिखने लगा। वो लोग जल्दी जल्दी कॉरिडोर की तरफ भागे और वहाँ से उतरने लगे। लेकिन साथ के साथ इनको लग रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। बहुत ही जोर, जैसे ये भाग रहे थे वैसे ही किसी और की कदमों की भी आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक। लेकिन जैसे ही ये लोग पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही ये लोग उस इमारत से, उस खंडहर से बाहर निकल कर आए, इन्होंने देखा कि वही 4 लोग ऊपर कॉरिडोर में खड़े होकर इनको देख रहे हैं, जिन 4 लोगों को इन्होंने उस रूम में देखा था। ये देखकर उनके हाथ पैर कांपने लग गए। और वो लाल साड़ी वाली औरत वो उनको ठीक उसके ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी होकर देख रही थी। इनके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मुझे अब कभी भी जीपी ब्लॉक के इस इमारत में, इस खंडहर में कभी भी नहीं आना है। इन लोगों ने बिना पीछे देखे हुए वहां से भाग निकले। अब ये जो कहानियां हैं, ये सच है या अफवाह, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये अफवाह है। ये एक सन्नाटे का खेल है जो इंसान के दिमाग के साथ खेलती है और वहां पर किसी चीज को होने का महसूस करवाती है। लेकिन दोस्तों, अगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो जो 4 लोगों की कुर्सियां वहां पर लगी हुई हैं और 4 लोगों का देखे जाने का दावा और वो लाल साड़ी वाली औरत, अगर ये सब कुछ अफवाह है तो फिर ये चीजें क्या है? और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि वहां पर जो चीजें देखी गई, जो चीजें वहां पर हैं, शायद उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। लेकिन कभी अगर आप भी जीपी ब्लॉक के उस इमारत के आसपास से गुजरे और अगर आपको भी कोई उस इमारत से कोई देखे, कोई चीजें, कोई परछाई आपको दिखी, तो प्लीज उसको देखने के लिए रुकना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसको देख रहे हो सकता है वो आपको देख रही हो और आपका इंतजार कर रहे हो। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए, रियल टॉक सुनने के लिए और भी किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कर सकते हो वो ज़रूर करें। बाकी प्लीज़ सपोर्ट बनाएं और जो प्यार आप लोग हमेशा से देते हो वो प्यार आप मुझे और भी दो। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय महाकाल।